अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि मदनी चैनल को देखना कैसा है। इसी तरह पूछा यह जाता है कि टीवी पर अगर कोई दीनी प्रोग्राम आ रहे हो तो क्या उस प्रोग्राम को देखना ये जायज़ है या नहीं। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इस मसले की वजाहत आप तक पहुँचाएँगे। ध्यान से सुनकर आप इसे समझ लें। सबसे पहले और बुनियादी चीज़ आप ये समझ लें कि जो हमारे असलाफ थे उनके दौर में जो चीज़ें नहीं थीं और इस दौर में या आने वाले दौर में जो जदीद चीज़ें नई चीज़ें पाई जाएंगी, तो हमारा काम ये होता है कि सबसे पहले हम कुरान और हदीस में, अपने असलाफ की किताबों में, अपने बुजुर्गान दीन के अक़वाल में हम नज़र डालें कि क्या इस तरह की कोई चीज़ उस ज़माने में थी या नहीं। अगर थी तो जाहिर सी बात है कि किताबों में या हदीस में या कुरान में कहीं उसका ज़िक्र मिलेगा, तो वहाँ से हुक्म साफ साफ पता चल जाएगा कि इसका भी हुक्म इसी तरह होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बाद की ईजादात होती हैं और कुरान और हदीस में साफ साफ कहीं उसका हुक्म नहीं मिलता है, बल्कि वो फ़ुक़हा और उलमा अपने इज्तिहाद से उस मसले को हल करते हैं। तो फिर उस मसले के हल में दोनों तरह का पहलू रहता है। हो सकता है कि वो मसला दुरुस्त भी हो और हो सकता है कि वो मसला दुरुस्त भी ना हो। टीवी पर प्रोग्राम, दीनी प्रोग्राम देखने के हवाले से इसी तरह का मसला है। फ़ोटो खिंचवाने के हवाले से इसी तरह का मसला है। इसी तरह जो है माइक पर नमाज़ पढ़ने के हवाले से इसी तरह का मसला है। इसमें फ़ुक़हाए किराम के उलमा के दो गिरोह हो गए हैं। कुछ हज़रात ये कहते हैं कि माइक पर नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं, फ़ोटो खिंचवाना जायज़ नहीं। इसी तरह जो है टीवी पर दीनी प्रोग्राम हो तो उसको भी नाजायज़ करार देते हैं। लेकिन कुछ हज़रात जायज़ करार देते हैं। माइक पर ज़रूरत हो तो आप माइक पर नमाज़ पढ़ सकते हैं, ज़रूरत हो तो फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और इसी तरह दीनी ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए चैनल वगैरह भी बनाए गए हैं और इस पर दीनी प्रोग्राम नशर किए जाते हैं। और इसकी वजह से हमने खुद देखा है कि हमारे बहुत सारे नौजवानों की ज़िंदगियां सुधर गई हैं। तो बहरहाल इसमें उलमाए किराम का इख्तिलाफ है। ज़रूरत हाज़िरा को मद्दे नज़र रखते हुए मेरा भी यही नज़रिया है कि टीवी पर अगर दीनी प्रोग्राम आ रहे हैं और उसमें किसी भी किस्म की कोई बेपर्दगी, फहाशी वगैरह नहीं है, जैसे कि मदनी चैनल, तो जाहिर सी बात है कि उसको देखना और वहाँ से इल्म दीन सीखना ये जायज़ है और इसमें किसी भी किस्म की कोई ख़राबी नहीं है। हमारे बहुत सारे उलमाए किराम इस वक्त इस ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं और इस पर आकर वो लोगों तक अपने पैगाम पहुंचा रहे हैं। हमसे बहुत पहले वहाबिया दयाबना सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके हमारे बहुत सारे लोगों को उचक चुके हैं और हम अभी तक इसी में फंसे हुए हैं। इसलिए हमको भी चाहिए कि हम इख्तिलाफ को अपनी जगह रखें, क्योंकि ये फ़ुरूई इख्तिलाफ है। जो नहीं करते हैं तो ना करें, लेकिन जो कर रहे हैं तो उनका इतनी शिद्दत के साथ मुखालिफत करना और उनको जो है मुसलमान ना समझना, उनको सुन्नी ना समझना, ये बिल्कुल दयानतदारी के ख़िलाफ़ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं भाई उनकी अज़ीमत है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं तो वो फतवे पर अमल कर रहे हैं। हरगिज़ अवाम अहले सुन्नत में इस तरह के शोशे डालकर उनके जहन को कन्वर्ट ना किया जाए। अगर वो दीनी प्रोग्राम सुन रहे हैं तो सुनने दिया जाए और उनको उस तरफ बढ़ाया जाए, क्योंकि आप देखिए कि हर घर में तकरीबन टीवी वगैरह, हर मोबाइल में कैमरे वगैरह आजकल मौजूद हैं। अगर हम दीनी प्रोग्राम से भी रोकेंगे तो जाहिर सी बात है वो टीवी देखने से तो बाज नहीं आएंगे। तो उसकी वजह से वो क्या करेंगे भाई, दीनी चीज़ देख नहीं सकते हैं, दुनियावी चीज़ में लगे रहेंगे।
اس طرح اگر دینی چیز کی طرف ہم انہیں لگائیں اور بہت ساری چیزیں سیکھیں تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ان چیزوں کو دیکھتے دیکھتے ہو سکتا ہے کہ وہ ان گندی چیزوں کو وہ چھوڑ بیٹھیں۔ تو ان ساری مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ضرورت حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے علماء کرام اس طرف گئے ہیں کہ ٹی وی پر دینی پروگرام دیکھنا جائز ہے، اور اس وقت میرا بھی یہی نظریہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اتر کر عوام کی خدمت کرنا اور ٹی وی وغیرہ پر دینی پروگرام نشر کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔